आइए हम लोग सिंपल टेस्ट में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे एसआई निकालने के लिए R×T। तो यहाँ से देखिए एसआई निकाल लेंगे। एसआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 गुने 3 यानी 15%। ये एसआई 1 हो गया। एसआई 2 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 5 गुने 4, क्योंकि ये 4 वर्ष में है, रेट मेरा सेम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 को 20%। अब इसी का अंतर दिया हुआ, अंतर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया है, यानी इसका साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 42 रुपया दिया हुआ है, 42 रुपया। अब दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा 5 आता है, यानी 5% बराबर हो जाएगा 42 रुपया। तो 100% बराबर कितना होगा, काट देंगे, ये तो 20 मरतबा कट जाएगा, 20 × 100। ये देखिए 1 है तो इसका कितना गुना है 42 गुना, तो ये भी इसका कितना होगा 42 गुना ही होगा, यानी कि 20 गुने 42 गुना कर दीजिए। 0 2 दूना 4 4 दूना 8 840 रुपया, यानी वह राशि का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन पर। मूलधन हमेशा फिक्स होता है कितना 100%। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, ओरल भी बना सकते थे, क्योंकि इसका गुना कर देना 15, फिर 4 में 5 से गुना कर देना है 20, यानी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 5% बराबर 42, तो 100% बराबर कितना है निकाल लीजिए। इतना करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन, कि अगर कोई राशि जो है साधारण ब्याज पे दिया जाता है किसी दर से 3 वर्ष में क्या हो जाता है स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, यानी 100 रुपया देते हैं तो 100 रुपया का 7/6, मान लेते हैं कि 600 रुपया लेते हैं हम लोग, कर्ज लिए 600 रुपया, तो मेरा 600 तो मेरा पी हो जाएगा, क्योंकि कर्ज में लिए हैं 600 रुपया। अब स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, स्वयं तो ये प्रिंसिपल है, यानी 600 का 7/6, इसको काट देंगे तो कितना कटेगा 100, यानी 700 रुपया हो जाता है। इसका मतलब है क्या दिया हुआ है मेरा अमाउंट दिया हुआ है, या तो हम 600 भी लेकर बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग 7/6 पर भी बना सकते हैं, उस पर आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 600 इसलिए हमने यहाँ पर लिए हैं ताकि नीचे में 6 दिया हुआ है, 6 से आसानी से कट जाएगा, यानी ये मेरा अमाउंट दे दिया। देखिए 600 रुपया हम मान लेते हैं, माना कि देखिए माना कि पी बराबर कितना 600 रुपया, तो 700 रुपया मेरा क्या गया अमाउंट आ गया, यानी हमने 600 रुपया लिए हैं, टोटल 700 रुपया दे रहे हैं, यानी 700 रुपया दे रहे हैं, तो इसमें मेरा 600 रुपया लिए हैं वो है, और मेरा ब्याज भी इसमें ये शामिल है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ब्याज भी निकाल सकते हैं। एसआई बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा 700 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमने 600 लिए हैं, कितना आ गया 100 रुपया आ गया। क्या कर रहा है निकालने के लिए, वार्षिक दर कर रहा है, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। तो दर बराबर एक फार्मूला होता है एसआई गुना 100 बटे पी गुने टी। अब देखिए आर निकालना है, तो एसआई तो मेरा 100 दिया हुआ है गुने 100, पी मेरा 600 लिए हैं, टाइम कितना दिया हुआ है देखिए 3 वर्ष, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए कटेगा 2 से कटेगा 3 मरतबे, 2 से कटेगा ये 50 मरतबे, यानी 50/9%, यानी कि 9×5
45 और 5 इतना परसेंट का आंसर आ जाएगा 5:5/9% के हिसाब से। या इतना भी नहीं करना है तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं स्वयं की, यानी अमाउंट हो जाएगा 7/6p। यही चीज़ है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से A:P का रेशियो निकल जाएगा 7:6, तो यहाँ से SI का रेशियो निकल जाएगा, घटा देंगे तो कितना जाएगा 1। अब P और SI मेरा निकल गया है, इसी फार्मूला पर बैठा देंगे, आंसर यही आ जाएगा मेरा। ये देखिए मेरा अगला क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कितने समय में 8% वार्षिक के दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी साधारण ब्याज जो होगा SI जो होगा मूलधन P मान लेते हैं, मूलधन का 2/5। P को हम लोग 100 भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से SI:P का रेशियो निकल गया 2:5। क्या हो गया 2:5 हो गया है। अब देखिए मेरा यहाँ पर ये रेट दिया हुआ है, रेट इक्वल टू 8% दिया हुआ है। टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है SI गुने 100/P गुने R होता है। SI मेरा 2x मान लेते हैं कि ये मेरा SI 2x गुने 100 हो जाएगा। P मेरा 5x दिया हुआ है, रेट मेरा कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है। x से x ये देखो कट गया, 2 से काटेंगे तो 4 मरतबे ये कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 25 मरतबे कट जाएगा। ये 5 से कटेगा तो 5×5=25, यानी 5 वर्ष आ जाएगा। यानी 5 वर्ष आ जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कर ऐसा साधारण ब्याज कहेंगे तो साधारण ब्याज का कर देंगे मूलधन का 2/5। यदि कहेगा निष्धन कहेगा, निष्धन जो होता है मूलधन का मान लेते हैं कि 7/5 कहता है, तो निष्धन अमाउंट होता है, अमाउंट का लिख देते यहाँ पर, जिसका कहेगा उसका बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यानी इसके ठीक पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह का ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। क्या करें, किसी साहूकार को पता चलता है वार्षिक ब्याज की दर 8% से वार्षिक दर से 7:3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसे की कमी आ गई। कमी शब्द आ गया, कमी का मतलब हो गया अंतर ही तो दिया हुआ है। किसका अंतर है, वार्षिक ब्याज, तो इसका मतलब साधारण ब्याज का आय, उसकी आय वार्षिक आय कर रहा है, कमी आ गई। यानी वार्षिक आय जो होता था उसमें इतना रुपए की कमी आ गया। यानी जो आय होता था किससे आय होता था, साधारण ब्याज से, ब्याज उसको मिलता था। यही तो अंतर दिया हुआ है। अंतर हम लोग डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। पहला SI निकाल लेते हैं, फर्स्ट SI निकाल लेते हैं। वार्षिक 8% से वार्षिक जाने एक ही वर्ष का दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको अंतर ही निकाल लेते हैं। यानी अंतर इक्वल टू जो अंतर दिया हुआ है 8% माइनस 7×4=3 31/4%। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं 8×32 है, 1/4% की कमी आता है। यानी 1/4% जो दिया हुआ है वो 61 रुपया 50 पैसा के बराबर दिया हुआ है। ये 4 इस तरफ चला जाएगा तो 1% आ जाएगा। यानी 4 × 61.50, इसको गुना कर देते हैं 0, 5 × 20 के 0 हाथ में 2, ये 4 × 2 6, 6 × 24, 2 अंक के बाद डेसिमल है तो ये हो जाएगा। यानी ये दोनों 0 ख़त्म हो जाएगा। यानी 1% का वैल्यू 246 रुपया आ गया। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना हो जाएगा 246 में, यानी कि 246 पे 00, ये इतना गया। यही तो साहूकार का पूंजी था।
यानी प्रिंसिपल ही तो निकालना था, पूंजी जो होता है प्रिंसिपल ही होता है, यानी 24,600 रुपया उसकी पूंजी था। ये मेरा आंसर आ गया है। ये देखिए क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, ए ने 800 रुपया 12% वार्षिक एसआई की दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपया 10% वार्षिक एसआई की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएगा? यानी ए का मिश्रधन और बी का मिश्रधन दोनों हमेशा बराबर हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? ए इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी ए का मिश्रधन यानी ए का मिश्रधन ऑफ ए इज इक्वल टू मिश्रधन ऑफ बी, दोनों बराबर हो जाएगा। तो मिश्रधन निकाल देते हैं, दोनों का इक्वल कर देते हैं। देखिए मिश्रधन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू फार्मूला होता है पी प्लस एस आई, यानी पी प्लस एस आई का फार्मूला पी गुने आर गुने टी बाई 100। ये तो यहाँ से 100 आ जाएगा, यानी इसी फार्मूला पर बैठेगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। यानी ये देखिए, यानी ए का ले लेते हैं, ए का निकालते हैं पी प्लस पी गुने आर गुने टी बाई 100। ए के लिए पी कितना है? 800 रुपया है, प्लस 800, आर कितना दिया हुआ है? 12, टी तो मेरा निकालना है बटे 100, इक्वल कर देते हैं हम लोग पी, ये बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा, बी वही हो जाएगा पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी बी का अमाउंट और ए का अमाउंट का इक्वल कर देंगे। पी कितना दिया हुआ है? 910 दिया हुआ है, प्लस 910 गुने आर कितना दिया हुआ है? 10%, टी तो निकालना है बटे 100, ये शून्य खत्म हो जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, यानी 800 प्लस 12 96 टी हो जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू 910 प्लस 91 टी हो जाएगा। टी वाले को एक तरफ, बिना टी वाले को एक तरफ कर देते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो ये तो 96 टी में से 91 टी को घटाएंगे तो ये तो 5 टी आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 110 आ जाएगा, यहाँ से काट जाते हैं तो 22 बचे 110, यानी टी बराबर कितना गया? 22 वर्ष बाद दोनों का जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। ये मेरा आंसर आ गया। तो SICI में जो सिंपल इंटरेस्ट में जो भी क्वेश्चन रहता है, जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है उस तरह से यदि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब दोनों का मिश्रधन कर रहा है कि कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर देंगे मिश्रधन को, जो निकालना है वो हम लोग निकाल देंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।